हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जी हाँ, हम इस वीडियो में बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो अग्निपथ स्कीम जिसे कि 2022 में लॉन्च करा गया था जून में ही, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं अलग अलग मीडिया चैनल से भी। उसके साथ आप अगर सोशल मीडिया पे भी अभी जाओगे तो आपको काफ़ी कुछ इसके रिगार्डिंग देखने को मिल जाने वाला है। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसे पूरी तरीके से स्क्रैप कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट, यानी पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर प्रक्रिया को। और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर कुछ संशोधन के साथ इसे वापस से रीलॉन्च किया जा सकता है अलग नाम के साथ में। तो दोनों चीज़ों की क्या है सच्चाई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक नोटिस भी वायरल हो रही है आज सुबह से ही, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखना। आप नेवी, एयरफोर्स या आर्मी की तैयारी कर रहे हो, करने वाले हो, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर अग्निपथ एग्जाम्स में चेंजेस होती हैं तो आपके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा कि अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कर रहे हो, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। और इसके साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। अगर आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो पहली चीज़ है स्क्रैप करने के रिगार्डिंग, यानी कि अग्निपथ स्कीम को पूरी तरीके से खत्म करना। तो इसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है, और अगर ऐसी चीज़ होती है तो स्क्रैप भी पूरी तरीके से किया जा सकता है अग्निपथ स्कीम को। लेकिन इसके होने के चांसेस थोड़े से कम है, बिकॉज कोई भी चीज़ जब लॉन्च की जाती है एक पूरी प्रक्रिया होती है और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसके स्क्रैप होने के चांसेस थोड़े कम हैं। लेकिन ये भी हो सकता है, इसके भी पूरे चांसेस हैं। अब जो दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ के बारे में आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस के साथ इसे वापस से लॉन्च किया जाएगा अलग नाम के साथ। उसकी क्या सच्चाई है, आपकी स्क्रीन पर नोटिस दिख रही होगी, जो कि आज सुबह से ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अब इसे मैं पढ़कर और समझाता हूँ आप लोगों को। तो इसमें लिखा क्या है, रीलॉन्च्ड अग्निपथ for demand of changes in Agnipath scheme, that now Agnipath scheme changed to Sainik Samna scheme after reviews. Changes are declared below. अब इसमें क्या चेंजेस डिक्लेयर किए गए हैं? 25% परमानेंट टू 60% परमानेंट। यानी आप लोगों को ये बात पता है कि अग्निवीर जो स्कीम थी, अग्निपथ स्कीम थी, इसमें जो भी लोग सिलेक्ट होते थे, सपोज करो 4000 लोग सिलेक्ट हुए, तो 4 साल के बाद 4000 में से 25% यानी 1000 लोगों को रख लिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, और 3000 लोग वहीं से वापिस आ जाएंगे, जो पैसे उनको मिलेंगे उसे लेकर के, यानी वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसी चीज़ थी। लेकिन अब इसे चेंज करके 60% किया जा सकता है, यानी 60% लोगों को परमानेंट और 40% को जो है वो रिटायरमेंट दी जा सकती है। 60% परमानेंट, यानी कि जहां पर हम देखने को हमें मिलता था कि 1000 लोग वापस आ जा रहे थे, अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2400 लोग जो हैं, 1000 लोग वहां रह जा रहे थे, 3000 वापस आ जा रहे थे, अब 2400 लोग रह जाएंगे 4000 अगर जाते हैं तो, और 1600 लोगों को रिटायरमेंट मिल जाएगी। ये पहली चीज़ है जो कि चेंज हो सकती है, चांसेस हैं। दूसरी चीज़, टेक्निकल पोस्ट परमानेंट, यानी जो टेक्निकल पोस्ट है वो परमानेंट हो जाएंगी। जो भी टेक्निकल पोस्ट होती हैं उसके अंदर, जैसे डबल की एक पोस्ट आती थी नेवी के अंदर, वो परमानेंट हो सकती है। जो भी टेक्निकल पोस्ट आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर आती है, जैसे एक्स ग्रुप की पोस्ट होती है, वो परमानेंट हो सकती है। उसके बाद 4 ईयर्स ड्यूटी टू 7 ईयर्स, यानी 4 ईयर्स की जो ड्यूटी है ना, 4 साल के लिए अग्निपथ स्कीम थी तो 4 साल के लिए वो होती थी। 4 साल आपको जॉब मिल जाएगी, 4 साल तक आप आराम से काम करोगे, उसके बाद लोगों को बाहर किया जाएगा। लेकिन अभी से 7 साल किया जा सकता है, यानी 3 साल के टेनियर को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया जा रहा है आफ्टर डेथ फैमिली पेंशन, यानी कि फैमिली पेंशन की कोई चीज़ें ही नहीं थी। एक बार पैसा मिल जाएगा अगर डेथ हो जाती है, अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है किसी की, तो किसी अग्निवीर की, तो अब क्या है, इसे चेंज करके ये किया जा सकता है कि पूरी फैमिली को पेंशन मिलेगी जब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो। उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग पीरियड को कम करके 24 मंथ कर दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 42 मंथ कर दिया जाएगा, जिससे और अच्छे तरीके से लोग ट्रेंड हो सकेंगे। ठीक है, इसे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाएगा।
उसके बाद क्या है, पोस्ट इंक्रीज की जाएगी, यानी जो नंबर ऑफ पोस्ट अभी आपको देखने को मिलती है उसे और ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा। तो ये भी हो सकती है। 45 डेज की हॉलीडेज हो जाएगी, यानी आप लोगों को पता है कि पहले जो एंट्रीज होती थी, नॉर्मल सोल्जर्स होते थे उन्हें 90 डेज की लीव मिलती है 1 ईयर में, लेकिन जो अग्निपथ के स्कीम के द्वारा गए थे उनको सिर्फ 30 डेज की मिलती है, लेकिन अब इसे करके 45 डेज किया जा सकता है। ये एक चेंज है। उसके बाद फ्रेश ज्वाइनर्स नॉट टू कॉल्ड अग्निवीर, यानी अब जो लोग ज्वाइन करेंगे उन्हें अग्निवीर नहीं बोला जाएगा, उन्हें अग्निवीर के नाम से नहीं बोला जाएगा। ये भी एक चीज चेंज हो रही है। अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सामना स्कीम और सैनिक सम्मान स्कीम, जो भी वो अभी कंफर्म क्लियर नहीं है, लेकिन ये चेंज करके इस नाम से सैनिक सामना स्कीम या सम्मान स्कीम ये रखा जा सकता है, अग्निपथ का नाम चेंज करके। टोटल पैकेज 41 लाख, यानी पहले जो पैकेज मिलती थी वो आपकी 22 लाख की थी, उसे अब 19 लाख बढ़ाकर 41 लाख, यानी कि अगर कोई 7 साल बाद वापस आता है तो 41 लाख रुपए टोटल उसे मिलेंगे रिटायरमेंट वाले पैसे के साथ में। ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टर 7 ईयर्स गारंटीड जॉब्स प्रोवाइड, यानी कि गारंटी होगी कि आपको जॉब मिलेगी 7 साल के बाद, जहां भी मिले, प्राइवेट सेक्टर में मिले या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में मिले, मिलेगी जरूर। उसके साथ यहां पर दिया गया है कि ऑल सेंट्रल वैकेंसी 15% रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी सेंट्रल फोर्सेज में जो भी एग्जाम्स होते हैं, सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का या एसएससी जीडी की, उन सभी एग्जाम्स में आपको 15% की जो है छूट मिलेगी। उसके साथ क्या है, इन केस ऑफ डेथ सोल्जर गेट्स ऑल रेपुटेशन ऑफ अ वॉरियर, यानी कि एक वॉरियर को जो रेपुटेशन मिलती है, पहले मिलती थी, अग्निवीर वालों को उस तरीके से नहीं मिल रही है, वो चीज़ वापस से लागू होगी और वापस से उन्हें वो रेपुटेशन मिलने वाली है। तो ये चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा समझ लो, अग्निपथ स्कीम में क्या था, 4 ईयर्स था ड्यूटी पीरियड, ठीक है। अब सैनिक सामना स्कीम में क्या है, 7 ईयर्स किया जा रहा है, 22 लाख को 41 लाख किया जा रहा है बढ़ा करके, 50 लाख आफ्टर डेथ मिलता था, 75 लाख किया जा रहा है। उसके बाद 2 साल की जो है 2 वैकेंसी 1 साल में आती थी, अब अगेन 2 वैकेंसी 1 साल में ये चलेगी ही चलेगी। उसके साथ 10% रिलैक्सेशन थी अग्निपथ के अंदर। अदर जो रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलती थी 15% कर दी गई, यानी अदर जो जॉब्स हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद वाली चीज़ें। 24 वीक्स की ट्रेनिंग होती थी अग्निपथ में, अब इसे 42 किया जा सकता है, 42 वीक्स। उसके बाद एनओसी नहीं मिलती थी अप्लाई करने के लिए अग्निपथ स्कीम के अंदर, और यहाँ पर एनओसी जो है वो अप्लाइड नहीं है। और उसके बाद यहाँ हॉलीडेज़ की बात करें, टाइप ऑफ डिफरेंस, हॉलीडेज़ जो थे 30 डेज थे, अब 45 डेज़ की छुट्टी की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकती हैं। अब नीचे लिखा गया है, सैनिक सामना स्कीम स्टार्टेड आफ्टर द लेटर वैकेंसीज ऑफ फरवरी 2024, यानी फरवरी 2024 के बाद की जो वैकेंसीज होंगी उसमें सैनिक सामना स्कीम जो है वो अप्लाई की जाएगी, यानी कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की जो भी वैकेंसीज अब होंगी उसके अंदर यही स्कीम अप्लाई की जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। और सबसे नीचे जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल टाइप्स विल बी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड बाई राजनाथ सिंह ऑन 23 ऑफ जून। तो लास्ट टाइम भी जून में ही राजनाथ सिंह ने ही डिक्लेयर करा था तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ में, तो इस बार भी 23 ऑफ जून डेट बताई जा रही है, यानी 23 जून को जो है वो सब कुछ डिक्लेयर करेंगे राजनाथ सिंह, कैसे, क्या और कब और कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, ज़्यादा टाइम है नहीं 23 जून में, तो वो भी हम देख लेंगे सामने आने वाले टाइम में क्या होती हैं चीज़ें। बाकी एक और खबर आ रही है कि 17 और 18 जून को तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उनके सामने एक प्रेजेंटेशन रखने वाले हैं पूरी तरीके से स्क्रैप करने की सिचुएशन में भी, और जो ये प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ इसके रिगार्डिंग भी। तो उसके बाद जो डिसीजन होगी, उसके बाद 23 जून को जो राजनाथ सिंह जी हैं वो यहाँ पर फैसला सुनाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि क्या होता है। ये आप जान लो कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बैकलैश देखने को मिला है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो ये चेंजेस तो मस्ट हैं कि होने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, मेहनत करो, तैयारी करो, आपको अब फिक्स जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने समझा दिया आपको, आने वाले टाइम में जो भी अपडेट आएगी मैं आपको समझाऊंगा। अब मेरे तरफ से मेरी ओपिनियन समझ लो, इसमें थोड़ी चीज़ें मुझे गलत लग रही हैं, जैसे कि कहीं सामना लिखा है, कहीं सामान लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना चाहते हैं। तो कुछ स्पेलिंग एरर्स जो हैं वो मुझे देखकर लगता है कि ऑफिशियल चीज़ों में गलती नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना,
जो ऊपरी लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ें फैलाते हैं, वो देखना चाहते हैं कि सामने से रिस्पॉन्स क्या आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप समझ लो, तो इसलिए भी हो सकता है ऐसी चीज़ें की जा रही हों। बाकी आने वाले टाइम में कुछ दिनों में यानी कि 1 वीक के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जो भी होंगी यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा। तो सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अब कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ें सही रहेगी, पूरी तरीके से हटाना या फिर जो चेंजेस हो रहे हैं इससे भी आप लोग खुश हो। तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हो इस फॉर्मेट को तो आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।